धान में हर्बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए या ना करना चाहिए। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम बात कर लेते हैं धान में हर्बिसाइड का प्रयोग करें या ना करें। धान निराई गुड़ाई से सही होता है या हर्बिसाइड से, इसके बारे में हम बात करेंगे किसान साथियों कि धान में निराई करनी चाहिए या हर्बिसाइड का प्रयोग करें। क्योंकि हमारे धान में अगर घास उगाती है तो हमें काफ़ी दिक्कत करनी पड़ती है इसे निकालने के लिए। इसीलिए हम आपसे कहते हैं इसको आप हर्बिसाइड से ख़त्म करें या निराई गुड़ाई से। मेरे किसान साथियों, पहले के बड़े बुजुर्ग यही कहते थे, जितना आप निराई गुड़ाई करेंगे उतना ही अच्छा धान होगा। आज के दौर में मेरे किसान भाइयों एक दिक्कत ये आ रही है कि लेबर नहीं मिल रही। लेबर मिल रही फिर तो इसमें निराई करवा दें, अगर लेबर नहीं मिल रही तो दवाई का प्रयोग करें। क्योंकि लेबर का मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया मेरे किसान साथियों की महंगाई के तौर पर लेबर सब बाहर कंपनियों में चली जाती है और गांव में तो आदमी बहुत ही कम रह जाते हैं, जिससे हमारे को लेबर का सामना करना बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए मेरे किसान साथियों, हमारे आगे मजबूरी है कि हम इसे हर्बिसाइड से ख़त्म करें। अगर हम इन घासों को ख़त्म नहीं करेंगे तब ये घासें किसान साथियों इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि हमारा धान एकदम ख़राब हो जाएगा, हमारे धान को दबा देंगी ये और घासें काफ़ी ऊपर हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं मेरे किसान साथियों, अगर लेबर की दिक्कत हो तो आप हर्बिसाइड का ही प्रयोग करें। अगर आपके यहाँ लेबर मिल रही हो तो आप उससे निराई गुड़ाई ही से उसे धान को साफ़ करवा दें, जिससे आपकी अच्छी पैदावार होगी। क्यों हर्बिसाइड से प्रयोग करने पर घासें तो ख़त्म होती हैं, परंतु एक दिक्कत हो जाती है किसान साथियों, अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा दवाई हमारे धानों में लगा दें तो हमारे धानों को झटका सा आने लगता है और इस झटके से आने से मेरे किसान साथियों फसल रुक जाती है। इसीलिए आप जहाँ तक हो निराई ही गुड़ाई कराएं, जिससे हमारी फसल स्वस्थ बनी रहे, कोई दिक्कत ना हो। किसान साथियों, निराई गुड़ाई से पौधा जब थोड़ा बहुत लचीला हो जाता है उसमें दूसरा फुटान हो जाता है, दूसरा कल्ला निकल आता है। मेरे किसान साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि आप जहाँ तक बने निराई गुड़ाई से धान को साफ करवाएं, वरना आप हर्बिसाइड का प्रयोग करें। अब हम कर लेते हैं हर्बिसाइड का बात। ये हर्बिसाइड किसान साथियों हम मार्केट से लेकर आए मेरे किसान साथियों, क्योंकि हमें लेबर नहीं मिल पाई, इसलिए हमारे आगे मजबूरी है। क्या करें किसान साथियों, अगर इसे नहीं लगाएंगे तब ये धान को दबा देगी और धान एकदम बेकार हो जाएगा। मेरे किसान साथियों, इस दवाई को आप एक बार प्रयोग करने से आपकी सारी घासें ख़त्म कर देती है, इतने अच्छे रिज़ल्ट देती है मेरे किसान साथियों। इसीलिए हम इस दवाई का प्रयोग करेंगे मेरे किसान साथियों। चलिए हम इस दवाई के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी मात्रा रहेगी, कितना पानी रहेगा, कब स्प्रे करें और कब नहीं। मेरे किसान साथियों, इसकी मात्रा रहेगी किसान साथियों 100 ml। ये PI कंपनी की है, इसका नाम है नेमनी गोल्ड। मेरे किसान साथियों, इसमें वेस्पारिक सोडियम 10% आती है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी के है मेरे किसान साथियों। अब इसकी दूसरी बात कर लेते हैं चौड़ी पत्ती के लिए। मेरे किसान साथियों, ये चौड़ी पत्ती को मार देती है। ये इसका नाम है आलमिक्स। इसका पैकेट आप लें या डिब्बी मिले, 10 से 15 ग्राम में आती है मेरे किसान साथियों, ज़्यादा ना लें। तीसरी दवाई है मेरे किसान साथियों मोथा घास के लिए।
जो मोथा घास है मेरे खेतों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। ये मोथा घास के लिए दवाई है। हमारे धान में अगर मोथा घास हो जाए मेरे किसान साथियों, तो धान को ये ब्यात नहीं होने देता है मेरे किसान साथियों, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे ये पौधे को पनपने ही नहीं देता। इसलिए आपको इसको ख़त्म करने के लिए इस दवाई का अवश्य प्रयोग करें। ये दवाई पायरोजा सल्फोनाम है, 10 WP पाउडर फॉर्म में आती है। अब मेरे किसान भाइयों, इन 3 दवाओं को आप कॉम्बिनेशन मिलाकर अपने 1 एकड़ धान में स्प्रे करवाएं। 200 लीटर पानी के साथ इसमें आप 1 एकड़ में स्प्रे करवाएं। हाँ मेरे किसान साथियों, एक बात का और ध्यान रखें कि बारिश का मौसम ना हो। कम से कम से आप 10 बजे स्प्रे करें, कम से कम 4-5 घंटा मिल जाए, जिससे आपकी सारी घास खत्म हो जाएगी मेरे किसान साथियों। बारिश का मौसम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये दवाई काम नहीं करेगी मेरे किसान साथियों। घासें ख़त्म होते ही आपका धान एकदम हरा भरा और अच्छा हो जाएगा मेरे किसान साथियों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जब तक राम राम मेरे किसान भाइयों, धन्यवाद।